सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ में आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हमारे CTQ सीरीज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और हम लोग पहले सेट में यानी पहले लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और इस सेट में हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सारे जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे उससे डिफरेंट चैप्टर के रहने वाले हैं। डिफरेंट चैप्टर से रखेंगे ताकि हम लोग दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट को भी इस लेक्चर के थ्रू कवर कर पाए। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और जैसा कि आपको पता है क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और नहीं तो फिर लास्ट में मेरे द्वारा सॉल्व किए हुए मेथड को आप देखते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और अपने से एक बार सॉल्व करने की भी कोशिश किए होंगे। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस चैप्टर से है यहाँ पे आपका लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। और पिछले सेशन में बहुत से बच्चों का ये था कि सर क्वेश्चन का एग्जाम और किस वर्ष में पूछा है, ईयर भी मेंशन कर दीजिए। तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा मेंशन हुआ रहता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जैसे कि ये क्वेश्चन लिया गया है आपको BPSC 7 CG पैटर्न प्रीलिम्स 2024 का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए, किस चैप्टर का है? पार्टनरशिप का है, ठीक। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, पार्टनरशिप का हमारे पास एक ही रूल होता है, जैसे कि मैंने बताया था टाइम एंड वर्क में। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है और फिर इसी से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट को हम टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है हमारे पास? प्रॉफिट। और लीजिए जी, हमारा ये पार्टनरशिप का भी सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे, सॉल्व करते हैं इसको। ABC इंटर इनटू पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट इतना फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्ट 4000 फॉर 6 मंथ एंड सी इन्वेस्ट 3000 फॉर 4 मंथ्स। इफ टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है तो हमको ए का शेयर बताना है, ठीक। ए का शेयर बताना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या बताएं, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, प्रॉफिट के रेशियो निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, ए का प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बी का और ये हमारा सी का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 5000 है। 5000 इंटू टाइम कितना है हमारा, 12 मंथ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक के लिए हम लोग मंथ ले रहे हैं यानी महीना ले रहे हैं तो सारे लोगों के लिए हम लोग मंथ में ही लेना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा का इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 4000 है। कितना है, 4000 कितना महीने के लिए हमारा, 6 महीना के लिए। और तीसरा का क्या है हमारा, 3000 कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। चूँकि पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, वरना मैं क्या करता, ये देखिए चूँकि ये रेशियो है और रेशियो में आपने पढ़ रखा होगा, आप चाहते तो इसको ये सारे 3 जीरो को तीनों इन्वेस्टमेंट में से आप पहले ही गैप कर सकते थे। जैसे ये देखिए, हम लोग यहाँ से 3 जीरो सारे में हम 1000 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। फिर देखिए, चारों में है, 4 से ये 4 चला जाएगा, फिर 4 से कटाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 सब में है, 3 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा 2 बार में। यानी हमारा रेशियो बचा क्या, यहाँ पे बचा 5:2:1। ये क्या हमारे प्रॉफिट का हमारे पास रेशियो आ गया। क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, 5 2 7 1 8 8 यूनिट का वैल्यू हमारा टोटल प्रॉफिट दिया कितना हुआ है, यहाँ पे देखिए 8000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारा, 8000। यानी कि ये कितना, यानी 1000 यानी 1 के टाइम से 1 के
टाइम से। तो क्या पूछ रहा है हमारा, ए का शेयर पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का हमारा क्या रेशियो प्रॉफिट का 5 है, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5K यानी कि 5000 क्या हो जाएगा ए का प्रॉफिट में शेयर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं हम आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा पाए। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्या दिया हुआ है, ये कौन से चैप्टर का है हमारा, एवरेज का है, और कौन से एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं लॉक कर दूँ। ये देखिए यहाँ पे जो भी है यहाँ पे पूछा हुआ है, एग्जाम मेंशन दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए सिंपल से एवरेज का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि 15 संख्या का एवरेज क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 40 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट नंबर्स इज 36, फर्स्ट 8 नंबर्स 36 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 नंबर इज 44। टिपिकल सवाल है हमारा। ये एवरेज का क्या होता है कि ये देखिए टोटल कितने नंबर है, 15 नंबर है, यानी यहाँ से लेके शुरू में 8 नंबर तक ले लिए, फिर इधर से जब लाए 8 नंबर, फिर इधर से भी, यानी कि इधर से कितने 7 है और इधर से भी कितने हैं 7 है, यानी कि 8 वाला जो नंबर है ना, इसमें क्या हो जाता है हमारा, ये डबल काउंटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, डबल काउंटिंग हो जाता है, डबल काउंटिंग वाला एरर हो जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे और ये दोनों का टोटल निकाल के इस टोटल में से निकाल देंगे, यानी कि इसमें हमारा 2 बार 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 बार ही 8 रहेगा, तो यानी कि हमारा 8वां नंबर पता चल जाएगा। 8 नंबर हमको याद करना है। ठीक, तो क्या कर लेंगे, इस टोटल निकाल लेंगे, 8 नंबर का सम निकाल लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 8 × 36 प्लस लास्ट वाले 8 नंबर का टोटल निकाल लेंगे हम, यानी कि 8 × 44 और इसको माइनस कर देंगे कितने में, 15 × 40 में से। देखिए 8 सब में से कॉमन ले सकते हैं, 8 सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा 36, 44 और -8 में से इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा 5, 15 बचे 75, ये हो जाएगा। ये देखिए 8 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6, 4, 10, 4 3 7 1 8, 8 में 80 में से 75 घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यानी 5, 8 × 5, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 8वां नंबर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसमें कोई कंसेप्ट था नहीं कि आपको उतना डिटेल्स में बताया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना एंड इतना लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने भी नहीं जा रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक, क्या होता है हम लोग एक बार बात कर लेते हैं HCF और LCM के, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या होता है, एक हमारा एक होता है LCM होता है और क्या होता है एक HCF होता है। ये क्या होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमारा सिंपली आप पहाड़ा से समझ सकते हैं। ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये क्या होता है हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे मल्टीपल होता है, ये हमारा फैक्टर होता है। ठीक, फैक्टर मतलब यहाँ पे गुणनखंड समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एलसीएम छोटी संख्या पूछना ना, विच लिस्ट नंबर के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे जाएंगे, हम एलसीएम पे जाएंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसको कि 12, 16, 18 और 21 इजीली डिवाइड कर पाएंगे। तो क्या रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में हमारा क्या हो जाएगा 7 शेष बच जाएगा। तो LCM of given numbers प्लस हमारा जो रिमाइंडर हमारा कह रहा है, इसमें हम 7 सिंपली जोड़ देंगे तो हमारा वो नंबर
आ जाएगा। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या आया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन्स। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपका ट्रेन से रिलेटेड है, और यहाँ पे सिर्फ मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बट चलिए आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन पहले से पढ़ लिए होंगे। चलिए तो क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स इतना मीटर और इतना मीटर लॉन्ग रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। पिछले बार जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, मैं बता दूं कि ये जो सारे लेक्चर हैं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चे इस लेक्चर से जुड़ रहे हो वो जाके पहले लेक्चर को भी देख ले तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक, तो हम लोगों ने क्या बताया था, पहले बात क्या किया था, ये ट्रेन वाले कंसेप्ट में, ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम लोग ने रिलेटिव स्पीड का बात किया था। क्या किया था हम लोग, रिलेटिव स्पीड का बात किया था, रिलेटिव स्पीड का। इसमें हम लोग बात किए थे, एक सेकेंड, रिलेटिव स्पीड में हम लोग क्या बात किए थे कि अगर सेम डायरेक्शन में रहता है ट्रेन, सेम डायरेक्शन में रहता है ट्रेन, तो क्या होता है हमारा रिलेटिव स्पीड जो हो जाता है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है। और वहीं अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, दोनों के स्पीड को हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक, तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा 50-40 और 90 किलोमीटर पर आवर का, इन लोगों का दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। इन हाउ मेनी सेकेंड दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। मैंने कल के क्लास में भी बताया था, क्रॉस ईच अदर क्या होएगा, दोनों ट्रेन के लेंथ ऑफ, ट्रेन ए मान लेते हैं, इसको ट्रेन ए मान लेते हैं और एक ट्रेन बी मान लेते हैं। ठीक, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए और लेंथ ऑफ ट्रेन बी बाई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। ठीक, रिलेटिव स्पीड जो कि हमारा 90 है। और देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखना क्या रहता है हमारा कि दोनों यूनिट हमारा सेम रहे। ठीक, तो यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे हमारा क्या है स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 120 80 हमारा 200 हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। और ये 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 18 25 90 50 25 25 8 हमारा क्या हो जाएगा 200, यानी कि 808 सेकेंड में एक दूसरे को वो दोनों कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सिंपल सा इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए अब इसको मैं तो नहीं बताने वाला, क्या जी ये भी बताना पड़ेगा। चलिए, और हाँ यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको क्यों रखा था, चूँकि हाँ यहाँ पे देख लीजिए कोफिशिएंट सिर्फ चेंज हो रहा है ना, क्या हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x 4y और 18, वैसे 4x प्लस 3y और हमारा क्या दिया है 17 दिया हुआ है। तो ऐसे इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो चूँकि बहुत छोटा छोटा नंबर दिया हुआ है तो आप इजीली केस भी कर सकते हैं, जैसे कि x को 2 रखेंगे और y को 3 रखेंगे तो हमारा वैसे भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो x में से यानी -1 आने वाला है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 4 दूना 8 और 3 3 9 8 9 17 और ये ठीक, यानी मैंने गेस किया था वो सही है। बट यहाँ पे अगर बड़ा वैल्यू दे दे तो आपको क्या करना रहता है, दोनों को एक बार जोड़ देना रहता है और एक बार घटा देना रहता है। दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं, पहला रहता है और ये हमारा दूसरा रहता है और फिर इजीली हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। जोड़ देंगे तो हमारा एक बार क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा और दोबारा जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7y हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15 यानी कि हमारा हो जाएगा 35। घटाएंगे तो -x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7x
और ये हमारा 7y हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को इक्वेट करके हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि यहाँ पे हमारा छोटा है, बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर सेम यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो रहा हो, हमारे वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट चेंज हो रहा हो, तो दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, फिर हमारा वैल्यू निकालने में ईजी हो जाता है। ये देखिए जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 7 14, 14 वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। देखिए वाई इजिकल टू क्या हो गया, हमारा 3 आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे भी किस किया था, वाई इजिकल टू 3। और किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू रखेंगे तो हमारा एक्स इजिकल टू 2 हो जाएगा। और बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है हमारा, 2 माइनस 3, वाई हमारा 3 आया था यानी कि -1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप का सेम क्वेश्चन आ गया। ए का शेयर सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, ABC इंटर 12 मंथ, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, बस डाटा चेंज है। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट एक बार बता दूं, और इसको भी मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। ए का शेयर बताना है, पार्टनरशिप मैंने क्या बताया था, एक कंसेप्ट सारे पार्टनरशिप को उड़ा देता है, और वो क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, निकल के आ जाता है हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे और टोटल प्रॉफिट को इतना के बराबर कर लेंगे, और फिर हमारा एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा ए का प्रॉफिट का शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए का शेयर निकल जाएगा। तो चलिए आपको बताने हैं ये सारे ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस, नया चैप्टर। चलिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल देखना होता है। चलिए 2-3 यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 45 डिग्री दिया है ना, तो मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, ये देखिए ठीक, ये क्या होता है हमारा, ये वाला हमारा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि ये दोनों पैरेलल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस केस में जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इन 45 डिग्री का स्टैंडर्ड केस क्या होता है हमारा, ये 1 यूनिट है, ये भी हमारा 1 यूनिट हो जाता है, और ये हमारा क्या होता है √2 यूनिट होता है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने हमारा 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने हमारा √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने हमारा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक, ये केस हो गया, 40 हो गया। और एक ये क्या होता है 90 डिग्री, इसमें इतना ही से काम चल जाएगा, और बाकी कम्प्लीमेंट्री वाला होता है तो वो किसी हम लोग दूसरे क्वेश्चन के साथ हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए इस केस में हमारा क्या है, ये देखिए कि ये 75 मीटर का हमारा क्या है टावर है, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हमारा बता रहा है 45 डिग्री, कि क्या बता रहा है हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री के केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट होगा, ये हमारा 1 यूनिट होगा, ये हमारा √2। तो 1 यूनिट का वैल्यू 75 डिग्री है, तो ये भी हमारा 75 डिग्री बोल रहे हैं हमारा यहाँ पे हाइट तो मीटर में होएगा ना भाई। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 75 मीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 75 मीटर हो जाएगा। यानी ये टावर का फुट हो गया, फुट से ये आदमी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 75 मीटर, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये फुट यहाँ पे ये बेस हो गया ना टावर का, मैंने फुट लिख दिया था, वहीं हुआ बेस या बोले या फुट बोले, दोनों बात बराबर ही है। यहाँ से डिस्टेंस बताना था, यहाँ से जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, ये पॉइंट ग्राउंड का कोई पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
इन ए डाटा सेट मोड 24 है, मीन हमारा इतना दिया हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला, यूजिंग द एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। तो एम्पिरिकल फार्मूला को याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है। उसे ट्रिक क्या बोले, मैंने एक सेंटेंस बना रखा है क्या, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट मैं क्या बोलता हूँ कि जो मोड होता है ना, मोड लव्स 3 मीडियन, 3 मीडियन बट हेट्स 2 मीन, यानी कि मोड जो है, मोड इज इक्वल टू लव्स 3 मीडियन, 3 मीडियन को लव करते हैं, ठीक। बट हेट का मतलब -2 मीन, ठीक। यानी कि मोड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन। आप इसको कैसे भी रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो सिंपली इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे और हमारा मीडियन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। मोड क्या दिया हुआ है हमारा, 24 दिया हुआ है। मीडियन क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 21, 2 इंटू, ओहो मीन दिया हुआ है ना, को मीडियन तो पता करना है। ये 3 इंटू मीडियन हो जाएगा, -2 इंटू मीन क्या दिया हुआ है हमारा, 21 दिया हुआ है। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू 24 प्लस ये जाएगा उधर जाएगा तो हमारा 42, यानी कि 3 मीडियन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 66, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 22। मीडियन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 22, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। क्या है हमारा, ऑप्शन बी है। चलिए इजी थी, बस आपको ये एम्पिरिकल फार्मूला आपके जहन में होनी चाहिए थी। चलिए बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, परसेंटेज एक क्वेश्चन है, किस एग्जाम से है यहाँ पे आप देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, बाहर कोई आवाज कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना, बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा ठीक है। हाँ चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड एंड ऑन बाई 1200 वोट से वो जीत जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, एक सेकेंड रुक जाइए आप, या फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, छोड़िए। ये देखिए 1200 वोट से जीत जाता है, ठीक। तो आपको हमको क्या पता करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, ठीक। तो मान लेते हैं इसको सक्सेसिव लगा के कर लेते हैं ना, सक्सेसिव। ये देखिए क्या इलेक्शन में मान लेते हैं हमारा टोटल कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मान लेते हैं पी है, पॉपुलेशन कितना मान लेते हैं हमारा पी मान लेते हैं, ठीक। इसमें से 80% वोटर जो है अपना वोट कास्ट किए हैं, यानी कि पॉपुलेशन के 80% जो हमारे वोटर कास्ट किए हैं, जिसमें से विनिंग कैंडिडेट कितना पा रहा है हमारा, इस 80% का कितना पा रहा है 65%। तो लूजिंग कैंडिडेट कितना पाएगा 35% जोड़ेंगे, यानी कि 100 में से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 5 10 6 3 9 1 10, ठीक। यानी ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ले लेंगे, कितना है हमारा 0 यानी 30, यानी इसका जो वोट कास्ट हुआ है इसका 30% का वैल्यू, यानी ये दोनों को वोट के डिफरेंस का हमारा क्या है, हमारा 1200 वोट से जीत रहा है, यानी कि
इस वोट का हमारा 330% यानी इतना परसेंट का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ हमारा 1200 वोट से ये जीत रहा है। ठीक, तो ये देखिए ये 2 जीरो से हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक, और 8 तिरका 24 और 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 120 और ये जीरो, यानी पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 50 में 2 जीरो ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5000, यानी टोटल वोटर्स हमारे पास कितने हैं 5000 है। आशा कि ये जो हम घटाए ना आप ये समझ गए होंगे कैसे। विनिंग कैंडिडेट 65% पाता है तो लूजिंग कैंडिडेट हमारा क्या पाएगा 35%, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये उतने वोट से जीत रहा है, यानी कि 30% जितना वोट पड़ा है पॉपुलेशन का 80% कास्ट किए हैं और इसके 30% का वैल्यू हमारा ये इक्वेट कर दिए तो हमारा इजिली ये निकल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A and B run on a circular track of 400 meter. A runs इतना मीटर पर सेकेंड and B at 6 meter per second in the same direction. Starting from the same point, how many times will A have left B in 600 सेकेंड में, यानी A B को कितनी बार पछाड़ देगा, यानी कि उससे आगे निकल जाएगा। तो चलिए इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम आपको यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा, देखते हैं आपको किससे समझ में आता है और आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। तो चलिए ये क्या हो गया भैया, ये देखिए यहाँ पे हमारा सर्कुलर ट्रैक है। फिर क्वेश्चन अच्छा करते हैं, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक हो गया। ठीक, सर्कुलर ट्रैक हो गया जो कि हमारा ये टोटल कितना लेंथ है, यानी इसका 2πr, यानी इसका परिधि जो है परिधि, यानी कि यहाँ पे सर्कल के केस में हमारा परिधि होता है, ये हमारा क्या होता है 400 मीटर। सॉरी थोड़ा सा बाहर कोई डिस्टर्ब कर रहा था। आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये जो होता है ना सर्कुलर केस में हमारा क्या होता है, यानी टोटल लेंथ हमारा ये हम इसको सरकमफ्रेंस यानी इसका हमारा जो टोटल लेंथ क्या है हमारा 400 मीटर है। ठीक, और ए का स्पीड हमारा क्या है, ए का स्पीड हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है और बी जो है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है ट्रैक पे। ठीक, रेसिंग करता है सब। ठीक, तो 600 मीटर में ये ए जो है, ये देखिए ए जो है 600 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा। इसका स्पीड हमारा 6 है, इसका स्पीड हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 600 सेकेंड में 600 सेकेंड में कितना ये दूरी तय कर लेगा, ये हमारा 6000 मीटर कितना कर लेगा, ये हमारा 6000 मीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक, और बी का स्पीड हमारा कितना है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 600 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा, ये हमारा 3600 सेकेंड 3600 मीटर दूरी ये तय कर लेगा। ठीक, यानी ए जो है ए का स्पीड ज़्यादा है तो उतना देर में ये कितना ज़्यादा दूरी तय करेगा, कितना ज़्यादा दूरी तय करेगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस यानी हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 2400 मीटर 2400 मीटर एक्स्ट्रा तय करेगा।
2400 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा। 600 सेकेंड में जब बी जो है ना 3600 मीटर दौड़ेगा तो ए उतना ही देर में कितना दौड़ जाएगा हमारा, कितना दौड़ जाएगा, ये हमारा 6000 मीटर यानी कि 2400 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा। और जितना मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा, जितना मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा उतना बार इससे आगे निकलेगा। तो एक बार आगे निकलने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, यानी कि एक लैप में उसको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है इसका, यानी ये हमारा ये जो इसका सरकमफ्रेंस क्या है हमारा 2πr कितना है हमारा 400 मीटर। 400 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा तो उसको एक बार ज़्यादा पार करेगा। 400 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा तो उसको एक बार पार करेगा। और कितना एक्स्ट्रा दौड़ रहा है हमारा, कितना दौड़ रहा है 2400 मीटर। तो 2400 मीटर में हम 400 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी कि 6 बार जो है ए बी को पछाड़ देगा, यानी कि आगे निकल जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, या फिर अलग अलग ये देखिए, ये एक कितना दूरी तय कर रहा है हमारे पास, ये देखिए एक कितना दूरी तय कर रहा है इतना सेकंड में, हमारे एक का डिस्टेंस कितना तय कर रहा है हमारा 6 सेकंड में। 600 सेकंड में हमारा क्या है 6000 मीटर। और बी उतना देर में कितना मीटर हमारा तय कर रहा है 3600 मीटर। ठीक, तो एक बार में एक लैप कितने का है हमारा 400 मीटर का, तो ये टोटल कितना राउंड लगाएगा 6000 मीटर में, ये कितना राउंड लगाएगा, ये देखिए काटेंगे तो हमारा ये 15 बार दौड़ जाएगा। इतना डिस्टेंस तय करने में वो 15 बार चक्कर लगा लेगा। और ये 3600 मीटर दौड़ने में पी जो है हमारा ये कितना बार चक्कर लगा लेगा 9 बार। कितना बार लगा लेगा 9 बार लगाएगा। और ये कितना बार लगाएगा 15 बार, यानी कि ये जो 6 बार 6 एक्स्ट्रा राउंड है, 6 एक्स्ट्रा राउंड का मतलब क्या हुआ, यही तो है जो उसको पार करके आगे निकल जाएगा। यानी कि इस मेथड से भी हमारा क्या आ रहा है 6 बार आ रहा है। और मेथड हमारा पहला भी ये इस तरह से भी हम ऐसे निकाल सकते थे। पहला मेथड हो गया और ये हमारा मेथड दूसरा हो गया। क्या हो गया, ये हमारा मेथड दूसरा हो गया। ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कौन सा मेथड सही लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ पे क्यूबाइड्स आर इतना दिया हुआ है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए इसको भी मैं नहीं सॉल्व करने वाला, ये आप खुद सॉल्व करके और आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, उससे पहले ये क्या होता है हमारा क्यूबाइड होता क्या है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, बट चलिए एक बार इसका 2 फार्मूला होता है, 2-3 फार्मूला इसको देख ही लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्यूबाइड हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। ठीक, वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा इसका, वॉल्यूम क्या हो जाता है LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा हमारा 2 × L + B × H। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा TSA। TSA क्या हो जाता है हमारा, TSA क्या हो जाता है हमारा 2 × LB + BH + HL। ठीक, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। एक और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए था। क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर लेंथ ऑफ मैक्सिमम, क्या बोले यार, वो कौन सी सबसे बड़ी रॉड है जो इसके अंदर डाली जा सकती है, उस रॉड की लंबाई क्या होगी जो इसके अंदर मैक्सिमम लेंथ के रॉड इसके अंदर समा जाए, क्या हो जाए समा जाए।
तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ क्या लिखें यार, मैक्सिमम साइज रॉड that can be put inside a cuboid। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेंगे तो उसको क्या हो जाता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और ये कैसे आता है, इसको किसी अगले क्वेश्चन के द्वारा हम इसको इंसुलेशन वाले क्वेश्चन में इसको हम लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। और हाँ, इसका टोटल सरफेस एरिया आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए मैन बोरोस इतना 100 at 10% compound interest per annum and agrees to pay back in 2 equal annual installment, then what is the amount of each installment। तो चलिए इंस्टॉलमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है और वो भी क्या है, CI वाला है। तो चलिए इसका स्टैंडर्ड जो केस होता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, हम लोग को क्या कहना रहता है CI वाले केस में, CI वाला थोड़ा सा इजी होता है हमारा SI के केस से। ठीक, वैसे दोनों ही इजी होते हैं बट हमको फोकस क्या करना रहता है हमारा यहाँ पे रेट पे, क्या पे फोकस करना रहता है हमारा रेट पे। रेट क्या दिया हुआ है हमारा, मान लेते हैं इस केस में हमारा क्या दिया हुआ है 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं 10 1/10 यानी कि 10 पे 1 रुपया का ब्याज लग रहा है। ठीक, तो पहले साल में यहाँ पे देखिए, पहले साल में क्या है हमारा ये 10 रुपया है और 1 रुपया का ब्याज लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। ठीक, और दूसरे साल में क्या हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 रुपया लगेगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा 121 रुपया हो जाएगा। ठीक, बट क्या होता है इंस्टॉलमेंट तो हमारा बराबर होता है ना, हर साल हम इंस्टॉलमेंट क्या देते हैं बराबर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 121 है और यहाँ पे हमारा 11 ही है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 110 हो जाएगा और ये भी हमारा 121 हो जाएगा। और इसको दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ये दोनों केस है, इसी वाले केस को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1 2 1 हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो होता है हमारा, ये वाला जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक, और ये जो 121 है, 121 जो होता है ये हमारा क्या होता है ईच इंस्टॉलमेंट होता है। क्या होता है हमारा, ये हमारा ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ये हमारा ईच इंस्टॉलमेंट होता है। और ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट जो होता है ये क्या होता है अमाउंट टू बी पेड होता है, यानी डेब्ट होता है, अमाउंट टू बी पेड होता है, अमाउंट टू बी पेड होता है, यानी कि ये हमारा डेब्ट अमाउंट होता है। क्या होता है हमारा, ये हमारा डेब्ट अमाउंट होता है। क्या होता है हमारा डेब्ट अमाउंट होता है। तो चलिए यहाँ पे इस हमारे केस में क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2100, यानी कि हमारा 210 का वैल्यू क्या दिया हुआ हमारा 2100 दिया हुआ है, 2100 दिया हुआ है, यानी कि हमारा 10 गुना है, 10 गुना है। पूछ क्या रहा है हमारा ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या है हमारा 121। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 1 से, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1210, यानी 1210 रुपया का हमारा हर एक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज 12, फाइंड देयर LCM। ये भी नहीं बताने वाला। चलिए इसको आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसको क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा उनका LCM इंटू हमारा HCF, LCM इंटू HCF, यानी कि A इंटू B इक्वल टू क्या होता है LCM ऑफ
ए बी LCM इंटू HCF। चलिए ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, हमारा LCM दिया हुआ है, तो HCF का वैल्यू आप क्या बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, if the digit are reversed then the new number is 18 more than the original, find the original number। देखिए इसको बनाने के लिए तो हम लोग वो टिपिकल मेथड जो है हमारा क्या होता है, मान लेते हैं यूनिट डिजिट ले लेते हैं, यूनिट डिजिट x ले लेते हैं और 10th डिजिट हमारा क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, नंबर क्या हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। सिमिलरली जब हम केस को रिवर्स कर देते हैं तो हमारा 10th वाला पे x आ जाता है और यूनिट वाला पे y आ जाता है, तो नंबर क्या हो जाता है हमारा 10x हो जाता है प्लस y हो जाता है, और ये दोनों का डिफरेंस यानी ये बढ़ जाता है, यानी कि इसमें से हम घटा देंगे 10x प्लस y में से ये वाले पहले वाले नंबर को घटा देते हैं, यानी 10y माइनस x, तो यही क्या है 18 ज़्यादा हो जाता है। इस किससे निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस 9y इजिकल टू क्या है हमारा 18 है। ये पहला केस हो गया, और पहला केस क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट क्या है हमारा 12 है, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू क्या दिया हुआ हमारा 12 दिया हुआ है, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को x माइनस वाई 9 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये मान लेते हैं a हो गया, ये मान लेते हैं b हो गया, ये दोनों से निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए x इजिकल तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 7 हो जाएगा, और y दोनों के माइनस करके डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 5 हो जाएगा। ये देखिए यानी कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर बताना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, y5 है, 50 और 7 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 57। अब इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 75, जो कि ये 75 से 57 क्या हमारा 18 कम है, यानी कि इससे ही हमारा 18 ज़्यादा है। बट आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको ऐसे करेंगे तो करते रह जाएंगे, आप सीधे डायरेक्ट ऑप्शन पे वार करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन पे वार करेंगे, देखेंगे 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12 और 7 5 12, यानी कि सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कंडीशन पहला कंडीशन के हिसाब से। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, जैसे ही रिवर्स करते हैं तो 18 ज़्यादा हो जाता है। पहला 39 है, रिवर्स करेंगे तो 93, डिफरेंस पहला स्थान को ही देख लेंगे, घटाएंगे 9 4 13, 18 है, 18 का पहला डिजिट 8 होना चाहिए था, ये नहीं होगा। ये देखिए 84 में से घटाएंगे तो 8 6 आ रहा है, बट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था, 18 का हमारा 8 होना चाहिए था, ये नहीं, ये तो चूंकि हम लोग बना लिए तो ये हो जाता। मान लेते हैं ये 57 नंबर लास्ट ऑप्शन पे होता, तो आइए इसको होता है तो इसको चेक करते तो हमारा क्या हो जाता है, ये 57, यानी कि ये तो और कम हो जा रहा है, और हमारा किस क्या कह रहा है, ये हमारा ज़्यादा होना चाहिए था, यानी कि तो ऐसे भी नहीं होता, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही होता है। डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू हम इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सेल्स ऑफ ए कंपनी 2021 में इतना अच्छा एक्चुअली ये DI का क्वेश्चन था, बट इसको सेंटेंस में करके दिया हुआ है। क्या हुआ है हमारा, ये देखिए 2021 का हमारा 40 लाख है, ठीक, 40 का के नहीं होता है ना भाई, L होता है, ठीक। और 2022 में 52 लाख का सेल्स हुआ है, और 2023 में 65 लाख का सेल्स हुआ है। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम 2021 से 2023 में कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 40 था और 65 हो गया है, यानी बड़ा कितना, या पहले इसको ही देख लेते हैं, 8 25 40 और 13 25 65, यानी 5 यूनिट बढ़ा है, कितना पे 5 पे बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा है 8 पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है 5 यूनिट बढ़ा है 8 पे इंटू 100, 2 चौका 25 चौका 25 25 125 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व नहीं करना चाहिए था, आप खुद सॉल्व करके बताते, चूँकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए ये इक्वेशन है, ये और ये इक्वेशन है, हमको रिलेशनशिप बताना है, x और y के बीच में हमारा रिलेशनशिप बताना है। चलिए यहाँ पे हमको क्या सीखना है कि इक्वेशन को कितना जल्दी हम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक।
तो हमारे पास पहला इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू क्या दिया हुआ है हमारा पे 0 दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या देखना होता है, ये दोनों के प्रोडक्ट को, ये दोनों के प्रोडक्ट को, यहाँ पे हमारा इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे हमारा क्या है 6 है। सॉरी, थोड़ा सा बार बार बच्चे परेशान कर रहे हैं एक्चुअली आके गेट बाहर से बजा रहे हैं, उस लोग को मना कर रहे हैं, फिर भी आ जा रहे हैं। एक्चुअली छोटे हैं ना, भांजे हैं लोग, भांजा भांजी है सब। ठीक, तो चलिए हमारे पास पहला इक्वेशन क्या होता है, हम हाँ क्या बता रहे थे, ये देखिए इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को हम लोग इस प्रकार तोड़ते हैं ताकि वो दोनों का सम और डिफरेंस हमारा इसके बराबर हो जाता है। ठीक, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख देते हैं, ये 6 है, 6 को 2 और 3 में जोड़ेंगे, 2 और 3 में जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस एक क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या क्या होएगा हमारा -2 होएगा और -3 हो सकता है। और फिर x के कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट से नहीं, हम दोनों में माइनस से डिवाइड कर देते हैं, दोनों में माइनस से डिवाइड कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, जैसे हमारा वैल्यू कैसे आता है, x -2 आता और क्या आता है x -3 आता है, x -3 आता है, यानी कि ये जब उधर जाता है यानी x -2 इजिकल टू 0 और x -3 इजिकल टू क्या होता है 0, यानी कि x इजिकल टू 3 हो जाता और y इजिकल टू 2 होता। इसलिए हम लोग इतना करने से बचते हैं और डायरेक्ट इसको माइनस से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3 आएगा। सिमिलरली ये देखिए, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इजिकल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो सकता है -4 और -3, -4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा -7 आ जाएगा, फिर माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और y का वैल्यू 4 भी हो सकता है। ठीक, तो x का वैल्यू में हमारा एक 3 है और y के वैल्यू में एक हमारा क्या है 3 है, यानी कि पहला कंडीशन क्या है, x और y बराबर होंगे, x और बराबर भी हो सकते हैं। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि x हमारा एक वैल्यू क्या है 2 है और दूसरा वैल्यू क्या है हमारा 4 है, यानी कि x जो है कि लेस देन y होएगा, यानी ये दोनों के कंडीशन को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, यानी कि x जो होएगा वो लेस देन या इक्वल टू हमारा y होएगा, x जो होएगा लेस देन या इक्वल टू y हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आप इसको भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 10% annum फॉर 3 years। चलिए इसको भी बताने लायक है क्या, ये क्वेश्चन भी बताने लायक है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट 10% का क्या होता है फर्स्ट ईयर में, मैं पिछली बार भी ही बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है हमारा सिंपली सक्सेसिव हो जाता है, पहला 10%, पहला ईयर में 10%, दूसरा सक्सेसिव निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 21% और तीसरा साल में हमारा क्या हो जाएगा 33.1%, क्या हो जाएगा हमारा 33.1%, सॉरी इसका 33.1% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये आपके सामने रहा। चलिए इसको भी बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 30%, 20% एंड 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ इतना, व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या था हमारा वैल्यू सेम था, 10% था, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा यहाँ पे तीनों वैल्यू अलग अलग है।
देन द आपको फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है। क्या बता करना है, हमारा क्या है, मार्क प्राइस क्या है हमारा 5000 है, डिस्काउंट देते जाइए इसको ये देखिए 30% को आप क्या लिख सकते थे, 3/10 लिख सकते थे, यानी कि इसको आप डायरेक्ट 7/10 लिख दीजिए। 20 25 100 1/5 यानी 4/5। सिमिलरली ये देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, 10 पे का डिस्काउंट मिला तो क्या हो जाएगा 9/10। ये देखिए 520 से 500 हो गया, यहाँ पे 10 बचा, 7 चौका 28, 9 8 9 72 यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। 8 9 और 9 दूना 18, 825 यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए पिछली बार हम लोग क्या पहला क्लास हम लोग कितना में 60 मिनट में, शायद 60 मिनट में कंप्लीट किए थे। क्या किए थे हम लोग 60 मिनट में कंप्लीट किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट देखते हैं इसको कितना जल्दी कर सके। हाँ थोड़ा सा ये हम लोग समझ भी तो रहे हैं ना, कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग कुछ तो सीख के जा रहे हैं। ये देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 400 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर इज 410 एट द सेम रेट। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। रेट बताना है आपको, क्या बताना है, रेट बताना है, पर एनम बताना है। क्या बताना है, रेट बताना है, पर एनम। सी आई क्या दिया हुआ है हमारा, एस आई पहले क्या दिया हुआ है, एस आई 2 साल का कितना दिया हुआ है हमारा 400 दिया हुआ है, और सी आई क्या दिया हुआ है 2 साल का क्या दिया हुआ हमारा 410 दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 10 रुपया है। क्या दिया हुआ हमारा, दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 10 रुपया। और कल के क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ये आपको याद होना था। मैंने क्या बताया था, 2 साल के बीच के डिफरेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। मैंने कल के लेक्चर में शुरू में ही हम इसको बता दिए थे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 साल का ब्याज 400 है, 2 साल का ब्याज 400 है, यानी कि 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, यानी 200। तभी तो दूसरा साल में 400 हुआ, फिर तीसरा साल में 600 हो जाएगा। सिंपल, एक ही रेट से बढ़ते जाता है, इसमें कोई ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है। ठीक, तो ये 10 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लगा, इसको अगले साल भी 200 लगता तो हमारा क्या होता 200 यानी 400 रहता, लेकिन ये 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगा है, इस 201 साल के ब्याज पे जो 8% जो लगता है, एक्स्ट्रा लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसी का वैल्यू क्या दिया हुआ हमारा 10 दिया हुआ है। यानी 200 पे इसका 8% जो है ना, यही हमारा 10 रुपया के बराबर है। एक्स्ट्रा जो है ये हमारा 1 साल के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा है, वही हमारा 10 रुपया एक्स्ट्रा हमारा CI में होता है, यानी कि ये हमारा कट जाएगा। आर क्या हो जाएगा हमारा 5% हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा हमारा 5%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और हमारा ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, हाँ, और हाँ मैंने पहले भी पिछले वाले लेक्चर में बताया था मैंने कि प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। और जब तक मेंशन ना हो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। और देखिए इसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, आप पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। ठीक, तो क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। If the cost price is 300, what would be the profit percent if it were calculated on the selling price instead? चलिए आर्टिकल को 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है। ठीक, तो यानी 300 का 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 300 का हमारा 25% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 75 रुपया, यानी कि बेचा कितना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 25% पे बेचा जा रहा है, यानी कि
₹375 पे बेचा गया होगा, ₹375 पे बेचा गया होगा ना जी। कॉस्ट प्राइस पे हमारा 25% के प्रॉफिट बेचा जा रहा है। तो अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे आपको क्या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंट हमको सेलिंग प्राइस बनी, इस प्राइस को 20 लेके कैलकुलेट कर देना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, हमारा 75 का प्रॉफिट हो जा रहा है। और कितना पे हमको करना है, सेलिंग प्राइस पे हमको कैलकुलेट करना है। सिंपली इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, 5 25, 7 5 35 तो 37, 5 से ये कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 25%, यानी प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं हम लोग ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन आपका है। और हाँ, उन सारे स्टूडेंट को मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने अपना सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताया, और उससे बहुत से बच्चों को क्या आ रहा था कि थोड़ा सा साउंड क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको इम्प्रूव किया जाए। और हाँ, इस वाले लेक्चर में थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस या फील होगा साउंड की क्वालिटी में। और हाँ, क्वेश्चन का क्वालिटी अपना सजेशन ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन का क्वालिटी यानी कि लेवल को और बढ़ाना, और शायद ये बढ़ा नहीं है, सेम था पिछले बार की तरह, चूँकि ये दोनों स्लाइड में पहले से ही तैयार करके रखा था। तो आप बताएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे या सेम रखेंगे, जो भी है आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।